नमस्कार बच्चों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारा वर्तमान व भविष्य का आधार स्तंभ है और वह आधार स्तंभ है हमारा इतिहास। अब ये इतिहास क्या है? इतिहास शब्द का यदि हम टुकड़े करें तो 3 शब्द निकलकर सामने आते हैं, इति, ह और अस। ये संस्कृत के शब्द हैं। इति से तात्पर्य है समाप्त, ह से तात्पर्य है निश्चित रूप से और अस से तात्पर्य है होना। जब ये तीनों शब्द परस्पर निकट आते हैं तो इतिहास शब्द निर्मित होता है, अर्थात जो शब्द निश्चित रूप से होकर समाप्त हो चुका है। वास्तव में इतिहास बीती हुई घटनाओं का वर्णन होता है जिसमें हम वर्तमान व भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास तो बहुआयामी शब्द है। राजनीति विज्ञान का भी इतिहास होता है, धर्म का भी इतिहास होता है, देश का भी इतिहास होता है, संस्कृति का भी इतिहास होता है। लेकिन यहाँ पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास को व्याख्यायित करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन एवं विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। इतिहास का संबंध सीधे बीती हुई घटनाओं व प्रवृत्तियों का विश्लेषण के पश्चात समय अनुकूल क्रमानुसार वास्तविक तथ्यों का वर्णन किया जाता है और इसमें कल्पनाओं का समावेश नहीं होता, अर्थात अतीत और वास्तविक 2 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। साहित्य का इतिहास क्या है? साहित्य का इतिहास मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही तो साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत बड़े समीक्षक है और उन्होंने इतिहास का बहुत ही व्यापक परिभाषा दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति से तात्पर्य है मन के भाव, मस्तिष्क में जो भाव है, संचित जो भाव है मनुष्य के मस्तिष्क में, उसका संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात जिस तरह का भाव समाज में प्रचलित होता है, विद्यमान होता है, उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यदि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है तो जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति अर्थात भावनाएं समय के साथ परिवर्तित होंगी तो साहित्य की विषय वस्तु की अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आएगा। समाज के परिवर्तन के साथ ही चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। इसी बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं शुक्ल जी और आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जो चित्तवृत्तियां समाज की परिवर्तित हो रही है, उन चित्तवृत्तियों को परखना अर्थात उनका विश्लेषण करना और उनका साहित्य की जो परंपरा पहले से चली आ रही है उनके साथ तालमेल बिठाकर अभिव्यक्त करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है जिसमें उन्होंने साहित्य के इतिहास को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं साहित्य के विषय में? आइए। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों अर्थात समय के साथ मनुष्य के स्वभाव में, उसकी रुचियों में, उसकी भावनाओं में परिवर्तन आता है, उसकी संवेदनाओं में परिवर्तन आता है, तो उन्हीं को जब साहित्य में प्रस्तुत किया जाता है तो वह साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यानी जो कुछ भी समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको जब साहित्य में अभिव्यक्त किया जाता है
वह साहित्य का इतिहास कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि साहित्य का इतिहास समाज, संस्कृति, राजनीति व्यवस्था, विचारधाराएं, साहित्यिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के क्रमिक परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। अर्थात समाज में, राजनीति में, धर्म में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से अव्यक्त करना, प्रस्तुत करना ही साहित्य के इतिहास का उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास लिखने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई, जो कि निम्न प्रकार है: वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे आ से आमिर खुसरो, ई से ईश्वरचंद विद्यासागर, उसी प्रकार क से कबीरदास, फिर ख, फिर घ आदि वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों का इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी एक साथ रखा जाता है। जैसे कबीर और केशव, दोनों का नाम तो क से शुरू होता है, परंतु कालक्रम दोनों का भिन्न भिन्न है। एक भक्ति काल के हैं तो दूसरा रीति काल के हैं। कालक्रमानुसार पद्धति, इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। यह पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है। विधेयवादी पद्धति, यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता सेन महोदय है। सेन महोदय इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। अगले वीडियो में हम इतिहास लेखन की परंपरा पर अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखने का प्रयास किया? अब तक इतिहास लिखने की जो अनवरत परंपरा चली आ रही है, उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।